देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक व्यवसाय को 25,000 रुपये की पूंजी से आरंभ करता है। 4 महीने बाद बी है, 4 महीने बाद बी। ठीक है, ये बी कैसे कर दिए? 4 महीने बाद 4 महीने बाद बी उस व्यवसाय में 20,000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। 4 महीने बाद बी 20,000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। बताइए कि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? यही सवाल है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ देखें दोनों के कैपिटल का रेशियो, तो ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, ए का कैपिटल कितना है? तो ए का कैपिटल है 25,000। ठीक है, ए का कैपिटल है 25,000 और बी कब आ रहा है? 4 महीने बाद। बी ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया 4 महीने बाद और इसने पैसा कितना लगाया? 20,000। इसने पैसा लगाया 20,000। तो यदि हम यहाँ से कैपिटल का रेशियो निकालें तो कैपिटल का रेशियो हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 4 बार और 5 से 4 बार। तो कैपिटल का रेशियो हो गया 5:4। कैपिटल का रेशियो 5:4 हो गया। अब यदि हम टाइम की बात करें, देखिए हिसाब कब हो रहा है? 1 साल के बाद में। बिजनेस को शुरू किसने किया था? ए ने। तो यदि ए ने बिजनेस शुरू किया था तो ए का टाइम कितना हो जाएगा? 1 साल। 1 साल यानी कितने महीने? 12 महीने। ए का टाइम होगा 12 महीने। लेकिन बी तो 4 महीने बाद आया था। यदि 4 महीने बाद आया तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 8 महीने हो जाएगा ना। 4 महीने कम यानी 8 महीने। तो यदि हम यहाँ से रेशियो निकालें तो 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, यानी यहाँ से टाइम का रेशियो पता चल गया 3:2। तो यदि हम जाएं यहाँ से प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम, यानी 5 × 3 15 और ये हो जाएगा 4 × 2 8, यानी प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 15:8। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बताइए किसी को डाउट तो नहीं? तो नेक्स्ट कीजिए। बता रहा है तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने 35,000 और 56,000 रुपये से एक निवेश शुरू किया। ठीक है, उनके द्वारा अर्जित लाभ में ए का हिस्सा 45,000 है। ठीक है, ए का हिस्सा 45,000 है। तो कुल कितना लाभ हुआ? कुल कितना लाभ हुआ यही बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें देखेंगे पैसा कितना और टाइम कितना। तो यदि हम बात करें ए की, तो देखिए ए और बी में ए ने पैसा कितना लगाया? 35,000। ए ने पैसा लगा दिया 35,000 और बी ने पैसा लगा दिया 56,000। ठीक है, और दोनों ने साथ में बिजनेस को शुरू किया।
तो यदि हम यहाँ से कैपिटल का रेशियो निकालें तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 से जाएगा 5 बार और 7 से जाएगा 8 बार, यानी कैपिटल का रेशियो 5-8। दोनों के टाइम अलग अलग हैं कि दोनों का टाइम सेम है? तो दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया था और बीच में किसी ने पैसा निकाला भी नहीं है, तो टाइम बराबर होगा कि अलग अलग? बराबर। और यदि टाइम बराबर है तो जो रेशियो कैपिटल का वही रेशियो किसका? प्रॉफिट का। जो रेशियो कैपिटल का वही रेशियो प्रॉफिट का, क्योंकि टाइम तो बराबर है। ये हम लोग समझ चुके थे ना फर्स्टिंग क्वेश्चन में कि जो रेशियो कैपिटल का वही रेशियो प्रॉफिट का, यानी ए को मिलेगा 5 यूनिट का प्रॉफिट और बी को मिलेगा 8 यूनिट का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए का प्रॉफिट 45 शेयर है, लेकिन हमारे अनुसार कितना है प्रॉफिट? 5 यूनिट। यानी आप यहाँ कहेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है सवाल में 45 शेयर। तो यदि 5 यूनिट की वैल्यू 45 शेयर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45 शेयर डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना? 9000। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 9000 है तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट बताइए। टोटल प्रॉफिट कितने का है? 5 और 8 13 यूनिट का। टोटल प्रॉफिट है 13 यूनिट का। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू 9000 तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 9। 13 इंटू 9 कितना होता है? 117। तो 117,000 का टोटल प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, बताइए। कितना आंसर आ रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि अविनाश ने 25,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष बाद जितेंद्र 30,000 रुपये के साथ निवेश कर लिया।
उस व्यवसाय में शामिल हुए। व्यवसाय आरंभ होने के 2 साल बाद 2 साल बाद 46,000 रुपये का लाभ होगा, तो जितेंद्र का हिस्सा कितना है, यही सवाल है इसमें। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए कि किसका कितना पैसा है। तो यदि हम बात करें अविनाश और जितेंद्र की, तो अविनाश ने पैसा कितना लगाया, 25,000। अविनाश का पैसा है 25,000 रुपये, और 1 साल के बाद आ रहा है जितेंद्र। जितेंद्र कब आएगा, 1 साल बाद। और इसने पैसा कितना लगा दिया, 30,000। जितेंद्र ने पैसा लगाया 30,000। तो यदि हम यहाँ से कैपिटल का रेशियो देखें तो आप कहेंगे 5 से जाएगा 5 बार और ये 5 से जाएगा 6 बार, तो कैपिटल का रेशियो कितना है, 5-6। ये हो गया कैपिटल का रेशियो। अब यदि हम टाइम की बात करें तो हिसाब कब हो रहा है, 2 साल के बाद। तो यदि 2 साल के बाद हिसाब हो रहा है तो बिजनेस को शुरू तो ये ने किया था, तो इसका टाइम कितना होगा, 2 साल। इसका टाइम 2 साल हो जाएगा। जबकि जितेंद्र का टाइम कितना होगा, 1 साल, क्योंकि वो 1 साल लेट आया था, तो इसका टाइम हो जाएगा 1 साल। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो प्रॉफिट बराबर हो जाता है कैपिटल इंटू टाइम। तो प्रॉफिट हो जाएगा 5 इंटू 2, कितने का, 10 का। और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1, 6 का। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 10-6, 10-6 यानी कितना, 5-3। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 5-3, यानी जितेंद्र का हिस्सा 3 यूनिट और अविनाश का हिस्सा 5 यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 8 यूनिट। टोटल प्रॉफिट तो यूनिट में 8 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 46,000। तो 8 यूनिट की वैल्यू यदि 46,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 46,000 डिवाइडेड बाई 8। 46,000 डिवाइडेड बाई 8, इसको काटेंगे आप, आ जाएगा 5750। 1 यूनिट की वैल्यू 5750, और 1 की वैल्यू यदि 5750, तो जितेंद्र का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5750, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 5750, यानी कितना हो जाएगा, 17,250। तो जितेंद्र का हिस्सा है 17,250 रुपये। क्लियर, किसी को डाउट? बताइए, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े।
कितना है आंसर? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में है तो बताइए कि बी कितने समय के लिए व्यवसाय में रहा। यही है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कैपिटल कितना और टाइम कितना, यही सवाल है। तो ए और बी के यदि हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का रेशियो दे रखा है कितना, 7:9। इनके कैपिटल का रेशियो 7:9 है। और इनके प्रॉफिट का भी रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? प्रॉफिट का रेशियो है 8:9। प्रॉफिट का रेशियो 8:9 है। हाँ जी, यस नो, यही प्रॉफिट का रेशियो। तो यदि हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालें तो क्या पता कर सकते हैं? यस, टाइम बराबर कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो प्रॉफिट है 8 यूनिट और कैपिटल कितना, 7 यूनिट। तो ए का टाइम हो जाएगा 8/7। बी का प्रॉफिट 9 यूनिट और कैपिटल भी 9 यूनिट। तो 9/9 कितना हो जाएगा? 1/1। 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। रेशियो कितना है? 8/7 और फिर कितना है? 1/1। यही है। तो जब भी रेशियो फ्रैक्शन में आए और इसको इंटीजर में बदलना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा गुना कर लीजिए। 1 × 8 कितना हो जाएगा? 8। और 1 × 7 कितना? 7। यानी ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 8:7। इंटीजर में कितना हो जाएगा? 8:7। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। डिटेल में आप ऐसे समझिए कि रेशियो में सेम नंबर से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 7। तो 7 से इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो इसमें 7 से इंटू करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा? 8। और इसमें 7 से इंटू करेंगे तो कितना जाएगा? 7। तो ये रेशियो आ जाएगा 8:7। तो यहाँ से पता चल गया कि टाइम का रेशियो है 8:7। ठीक, यानी ए का टाइम 8 यूनिट और बी का टाइम कितना? 7 यूनिट। कह रहा है कि यदि ये 8वें महीने पे अलग हो जाता है, यानी ये कितने महीने के लिए था? 8 महीने के। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 8 महीने। 8 यूनिट की वैल्यू यदि 8 महीना है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट की वैल्यू भी 7 महीने होगी। हाँ जी, यस और नो? 8 यूनिट की वैल्यू 8 तो 7 की वैल्यू कितनी? 7। यानी ये 7 महीने के लिए बिजनेस में था। आगे बात समझ में? किसी को डाउट? चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए।
बताइए कितना आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए 450 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, यानी ए ने कितना पैसा लगाया 450। कुछ समय के बाद 300 रुपये के साथ बी शामिल हो गया। यदि साल के अंत में मुनाफे को 2:1 के अनुपात में बांटा जाए तो बी व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हुआ। यही सवाल है आपका। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका कितना पैसा है। तो यदि हम ए और बी की बात करें तो ए का पैसा कितना 450, इसका कैपिटल 450। बी जो है कुछ समय के बाद आता है और इसने पैसा लगा दिया 300, इसने पैसा लगाया 300। तो यदि हम कैपिटल का रेशियो निकालें तो 150 से 3 बार और 150 से 2 बार, तो कैपिटल का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। कैपिटल का रेशियो 3:2। और कह रहा है कि साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो कितना है 2:1। साल के अंत में प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 2:1। तो यदि प्रॉफिट का रेशियो 2:1 है तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर कितना हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, यही हो जाएगा। तो ए का प्रॉफिट 2 यूनिट और कैपिटल है 3 यूनिट, तो टाइम हो जाएगा 2/3। इसका प्रॉफिट 1 यूनिट और इसका कैपिटल 2 यूनिट, यही आ गया रेशियो। अब यदि ये रेशियो फ्रैक्शन में आ गया तो हम क्या करेंगे तिरछा गुना। तिरछा गुना करेंगे तो 2 × 2 कितना आएगा 4 और 3 × 1 कितना हो गया 3, यानी टाइम का रेशियो कितना है 4:3। टाइम का रेशियो कितना आ गया 4:3, यानी ए का टाइम यदि 4 यूनिट है तो बी का टाइम कितना है 3 यूनिट। ए का टाइम 4 यूनिट तो बी का टाइम 3 यूनिट। क्लियर। क्वेश्चन ने कहा है कि बी व्यवसाय में कितने महीने बाद शामिल हुआ था। देखिए साल के अंत में हिसाब हो रहा है, यानी ए कितने महीने के लिए बिजनेस में 1 साल के लिए, 1 साल यानी 12 महीने। लेकिन यूनिट में कितना है 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 महीने। 4 यूनिट की वैल्यू 12 महीने, तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना 3 महीने। 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीने, तो 4 और 3 में अंतर कितने का 1 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 महीने, यानी ये 3 महीने बाद शामिल हुआ। 3 महीने बाद शामिल हुआ, राइट। वैसे हम बोल सकते हैं कि 4 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितना 9, यानी बी 9 महीने के लिए बिजनेस में था। क्वेश्चन 2 पूछ सकते हैं 1 की बिजनेस में कितने महीने के लिए था, तो आंसर आएगा 9 महीने। कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 महीने। क्या क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, किसी को डाउट तो नहीं।
यार देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बी और सी ने 5, 6, 8 के अनुपात में पैसा लगाया। तो यदि हम ए बी और सी के कैपिटल का रेशियो देखें तो कैपिटल का रेशियो कितना है 5, 6 और 8। कैपिटल का रेशियो 5, 6, 8। कह रहा है कारोबार के अंत में इनके प्रॉफिट का रेशियो 5, 3, 12 है। प्रॉफिट का रेशियो है 5, 3 और 12। तो इनके टाइम का रेशियो बताना है, राइट। तो टाइम के रेशियो हम देखें तो टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो इसका प्रॉफिट 5 और कैपिटल कितना है 5। इसका प्रॉफिट 3 और कैपिटल कितना 6। इसका प्रॉफिट 12 और कैपिटल कितना 8। यही आ जाएगा रेशियो। अब हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो 5 से एक बार, 5 से एक बार, 3 से एक बार, 3 से दो बार, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा टाइम का, और टाइम का रेशियो कितना आएगा 1/1। यहाँ से रेशियो आ जाएगा 1/2 और यहाँ से रेशियो आ जाएगा 3/2, राइट। अब यहाँ पर 2 रहता है तो हम तिरछा गुना कर लेते हैं, 2 से ज़्यादा है। 2 से यदि ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर कितना है 1 to 2, 1 to 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। तो 2 से इंटू कर देंगे सब में, इसमें भी 2 से इंटू कर देंगे, इसमें भी 2 से इंटू कर देंगे और इसमें भी 2 से इंटू कर देंगे। रेशियो में सेम नंबर से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यदि हम इंटू करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से 2 कट जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा 1:2, 2, 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। यानी टाइम का रेशियो कितना आ गया 2:1:3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है।